सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। राम जी को वनवास क्यों हुआ? इसका कारण है परशुराम जी के पिताजी का नाम जमदग्नि जी था और मां का नाम रेणुका। रेणुका जी सेवा करती थी पति की। एक दिन रेणुका जी जल लाने के लिए नदी के पास पहुंची। संत कहते हैं नदी में एक गंधर्व कुछ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। गंधर्व तो देखने में बहुत सुंदर होते हैं। रेणुका जी गंधर्व को देखकर आकर्षित हो गई और देखती रह गई। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। बहुत देर तक देखती रही और जब उन्हें ध्यान आया कि मैं तो पानी लेने आई थी, जल ली और जमदग्नि जी के आश्रम में पहुंची। पति बड़े तपस्वी थे। जमदग्नि जी ध्यान लगा के देखे कि इसका मन तो किसी पुरुष में आसक्त हो गया। उस समय जमदग्नि ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्र, तुम अपनी मां का सिर काट दो। अब कौन बेटा मां के सिर को काटेगा? कोई बेटा नहीं काटा। तो परशुराम जी महाराज भगवान के क्रोधावतार हैं, रोसा अवतार, विष्णु भगवान के 16वें अवतार। परशुराम जी से कहा जाओ बेटा मां के सिर को काट दो। तो मानस कहते हैं अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितुवैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति बैन। जो अनुचित उचित का विचार छोड़कर अपने पिता के आज्ञा का पालन करता है उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और मां के एक सिर को काट देना तो अनुचित है। लेकिन जमदग्नि जी ने कहा और परशुराम जी कुछ नहीं सोचा, परशु लिए और अपनी मां रेणुका का सिर काट दिया। जमदग्नि जी बहुत खुश हो गए। जमदग्नि जी ने कहा परशुराम, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तुम मेरे से वरदान मांगो। तो परशुराम जी ने कहा पिताजी, अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा करिए मेरी मां फिर से जीवित हो जाए और उनको ये याद न रहे कि मैंने उनके सिर को काटा है। जमदग्नि जी तपस्वी थे, वरदान दे दिए। मां जीवित हो गई और भूल भी गई कि हम मरे भी थे। संत कहते हैं इस तरह से पिता की आज्ञा का पालन भी हो गया और मां भी बच गई। लेकिन जिस समय परशुराम जी मां के गर्दन को काटने गए होंगे उस समय मां को कितना कष्ट हुआ होगा। तो परशुराम अवतार में मां के कारण पुत्र को कष्ट हुआ, पुत्र के कारण मां को कष्ट हुआ, इसलिए रामा अवतार में मां के कारण, कैकेयी मां के कारण राम जी को कष्ट हुआ। और इस दुनिया में हर किसी को अपने कर्म का फल मिलता है। भगवान दुनिया को बताते हैं मैं भगवान हूं, फिर भी मैं अपने कर्म से बच नहीं सकता, तो तुम मनुष्य होकर कैसे बच जाओगे? इसलिए तुम्हें भी अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, जैसे मुझे भोगना पड़ा। तो इस दुनिया में सुख तो सब चाहते हैं, लेकिन उनके जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता।